अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ब्रायनिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और इसके कुछ कीनोट सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों ब्रायनिया अल्बा जो है एक प्लांट किंगडम से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इस दवाई को जो है हम वाइल्ड हॉप के नाम से भी जो है जानते हैं। और ब्रायनिया अल्बा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, जो भी कंप्लेंट्स आती है, ज़्यादातर उसके जो कारण होते हैं वो होते हैं एंगर की वजह से, यानी कि गुस्से की वजह से। और पेशेंट अगर ठंडी चीज़ों का सेवन कर ले गर्म वातावरण में तो उसकी वजह से जो है पेशेंट की सारी तकलीफ़ें चालू होती हैं। और ये उन जियोग्राफिकल रीजन में देखा जाता है जहाँ पे दिन के समय में ज़्यादा तापमान होता है और रात के समय में कम तापमान होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ब्रायनिया अल्बा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ में अगर पेशेंट को कोई स्किन कंप्लेंट थी पहले और उस स्किन कंप्लेंट्स को जो है सप्रेस किया गया है, जैसे कि कोई स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देके या फिर क्रीम लगा के, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसकी मॉडलिटीज़ के ऊपर, यानी कि इसके एग्रीवेशन और एम्यूलेशन के ऊपर। तो ब्रायनिया अल्बा के जितने पेशेंट होते हैं उनकी सारी कंप्लेंट जो है ठंडी चीज़ खाने की वजह से बढ़ जाती है, या फिर जो है थोड़ा भी पेशेंट मोशन करेगा, या फिर जो है पेशेंट थोड़ा भी चलेगा फिरेगा या फिर बैठेगा उठेगा या खांसी भी करेगा तो उससे जो है पेशेंट की तकलीफ़ जो है बढ़ जाती है। और अगर पेशेंट जो है हॉट वेदर कंडीशन में रह रहा है तो उस समय भी जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ खाने से पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरह है कि दिन में जो है तापमान ज़्यादा होता है, रात में तापमान कम होता है। तो इन जियोग्राफिकल कंडीशन में अगर पेशेंट रह रहा है तो उसमें भी जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। 9 बजे के बाद स्पेशली जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ती है। और पेशेंट को जो है अगर कोई टच भी करता है, छूता है, तब भी पेशेंट की जो है तकलीफ़ बढ़ जाती है। और कुछ चीज़ें करने से पेशेंट की जो तकलीफ़ होती है वो कम हो जाती है, जिसे हम एम्यूलेशन कहते हैं। जैसे कि पेशेंट को राइट के कंधे में जो है यानी कि शोल्डर में पेन हो रहा है और अगर पेशेंट राइट शोल्डर से उस थोड़ा सा प्रेशर दे के लेट जाए तो जो है पेशेंट की तकलीफ़ में जो है कमी आ जाती है, दर्द में जो है पेशेंट को कमी आ जाती है। और अगर पेशेंट डैम्प वेदर कंडीशन में है और पेशेंट शांति वाली जगह पर अगर आराम कर ले तो उससे जो है पेशेंट की तकलीफ़ जो है कम हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं ब्रायनिया अल्बा के कुछ मेंटल सिम्टम्स के ऊपर। तो ब्रायनिया अल्बा का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और इसी के साथ में जो है पेशेंट जो है टैसिटर्न होता है। इसका मतलब है कि पेशेंट खुद को जो है बहुत ही रिजर्व्ड रखता है। वो ज़्यादा लोगों से जो है घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, उसके ज़्यादा लोग जो है दोस्त नहीं होते हैं। और पेशेंट के अंदर जो है होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पेशेंट को हमेशा जो है घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनको जो है हमेशा अपने बिज़नेस की फ़िक्र लगी होती है। और इसी डर से जो है उन्हें बिज़नेस में जो है नुकसान होने का भी डर लगता है। और ये डर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट के अंदर फियर ऑफ पॉवर्टी भी आ जाती है, यानी कि गरीबी का जो है पेशेंट को डर लगने लगता है। और जब पेशेंट को ऐसा होता है तो पेशेंट जो है खुद को आइसोलेट कर लेता है सोशली, और वो अकेले रहने का पेशेंट को मन करता है। उसे जो है कोई भी डिस्टर्ब ना करे, पेशेंट को ऐसा जो है महसूस होता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है पेशेंट की तो उसे जो है अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। तो ये कुछ जो होता है मेंटल सिम्टम्स ब्रायनिया अल्बा पेशेंट्स के दिखाई देते हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं ब्रायनिया अल्बा के गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर, यानी कि ये सिम्टम जो है आपको गाइड करेंगे ब्रायनिया अल्बा मेडिसिन को चूज़ करने में। तो सबसे पहला है कि जो ब्रायनिया अल्बा का पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। और ब्रायनिया अल्बा के जितने पेशेंट होते हैं उनको जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होगा, जैसे कि पेशेंट के मुंह जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाएगा, पेशेंट का जो है हमेशा जो है प्यास लगती रहेगी, उसे जो है लार्ज क्वांटिटी में
प्यास लगती है, यानी कि वो एक जो है कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर तक जो है पानी एक वक्त में पी जाता है। और ये जो पानी पिएगा वो 3 घंटा 4 घंटे के इंटरवल में पिएगा, लेकिन जब भी उसे प्यास लगेगी तो वो 1 लीटर तक जो है पानी पी सकता है। और ब्रायनी अल्बा के जितने पेशेंट्स होते हैं उनको जो है थोड़ा भी अगर पेशेंट मूव करेगा, थोड़ा भी मोशन से, चाहे वो चलेगा या बैठेगा या कॉफिंग करेगा, तो उसके जो है सिम्टम्स जो है बढ़ जाता है। या जो है पेशेंट अगर रेस्ट करेगा या जिस जगह पे तकलीफ़ है उस जगह पे थोड़ा प्रेशर दे के अगर लेटेगा तो जो है पेशेंट की तकलीफ़ में जो है आराम पड़ जाता है। और ज़्यादातर जो पेशेंट की तकलीफ़ होती है वो अगर पेशेंट हॉट क्लाइमेट में रह रहा है और ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उसमें जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो कॉफ़ी को, वाइन को और जो एसिडिक सॉर फूड होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा क्रेव करते हैं। यानी ब्रायनी अल्बा के पेशेंट जो है दूध को और जो फैटी फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, डीप फ्राइड फूड होते हैं, तो उन चीज़ों से जो है पेशेंट जो है दूर रहता है, उन चीज़ों को वो पसंद नहीं करता है। और अगर हम ब्रायनी अल्बा की कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ब्रायनी अल्बा का जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं होता है उसे मोशन जाना है। 3 से 4 दिन 5 दिन तक जो है उसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि पेशेंट को जो है मोशन यानी लैट्रिन के लिए जाना है। लेकिन जब भी पेशेंट लैट्रिन के लिए जाता है तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वो स्टूल पास करता है और स्टूल का कलर जो है एक बर्न्ड कलर का होता है, यानी कि जैसे कि जला दिया हो ना, उस तरह का जो है पेशेंट का स्टूल का कलर होता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और ब्रायनी अल्बा पेशेंट की जो खांसी होती है वो ड्राई होती है और एक प्रकार का स्पॉज्मेटिक टाइप का जो है पेशेंट को कफ होगा और स्टिचिंग टाइप का पेन होता है पेशेंट को छाती के ऊपर। और ये जो तकलीफ़ है, ज़्यादातर पेशेंट अगर ठंडी चीज़ें खा ले तो उससे जो है पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ब्रायनी अल्बा की जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनके ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी साइज़ में बड़े हो जाते हैं और इंडुरेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील होता है और पेशेंट को जो है उन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर वो सपोर्ट ना करे तो थोड़ा भी मोशन करने से, यानी कि थोड़ा भी अगर पेशेंट चलेगा या बैठेगा उठेगा तो उसमें जो है जैसा भी थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो पेशेंट की जो दर्द है वो जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ब्रायनी अल्बा को सेलेक्ट करने में। तो दोस्तों ये कुछ गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं ब्रायनी अल्बा पेशेंट्स के। तो दोस्तों एक बार मैं जो है आपको कुछ इसके कीनोट सिम्टम जो है फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस कीनोट सिम्टम्स के आधार पे जो है आप आंख बंद करके ब्रायनी अल्बा को जो है चूज़ कर सकते हैं। ये कीनोट सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पेशेंट्स के अंदर। अगर ये कीनोट सिम्टम्स हैं तो आप जो है ब्रायनी अल्बा को चूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि पेशेंट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जितने भी, जैसे कि मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा फील होता है पेशेंट्स को और ये ड्राइनेस की वजह से जो है पेशेंट को प्यास जो है बहुत ज़्यादा लगती है। एक टाइम में जो है पेशेंट लगभग जो है 1 लीटर तक जो है पानी पी जाता है। तो ड्राइनेस जो होता है एक पेकुलर सिम्टम होता है ब्रायनी अल्बा पेशेंट का। और इसमें जो दूसरा कीनोट सिम्टम है वो है कि जो पेशेंट का पेन होता है वो स्टिचिंग टाइप का पेन होता है। दर्द उसे कहीं भी हो रहा हो तो वो जो पेन होगा वो स्टिचिंग टाइप का पेन होगा और थोड़ा भी मोशन करने से जो है पेशेंट का जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। और थोड़ा पेशेंट अगर आराम करेगा या फिर जिस जगह पे पेशेंट को दर्द है उस जगह पे पेशेंट जो है थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगा या उस जगह पे लेट जाएगा थोड़ा प्रेशर दे के, तो पेशेंट का जो दर्द है वो भी कम हो जाता है। और इसमें जो आखिरी कीनोट सिम्टम है ब्रायनी अल्बा पेशेंट का वो है इसका कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो है पेशेंट को बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं होता है कि उसे जो है लैट्रिन के लिए जाना है, उसे स्टूल पास करना है। 3 से 4 दिन तक जो है पेशेंट को बिल्कुल भी जो है डिज़ायर नहीं होता है, उसे इच्छा नहीं होती है कि उसे लैट्रिन आई है। लेकिन जब भी वो स्टूल पास करेगा तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हार्ड स्टूल होता है और जो स्टूल होगा उसका कलर ऐसा लगेगा जैसे कि इसको जलाया गया है, यानी कि बर्न टाइप का स्टूल होता है। तो दोस्तों ये कुछ कीनोट सिम्टम थे ब्रायनी अल्बा पेशेंट्स के। अगर ये कीनोट सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आप जो है ब्रायनी अल्बा को यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। और इसकी जो पोटेंसी होगी वो आप लोअर पोटेंसी से लेते हुए इसे हायर पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 6 पोटेंसी, 30, 200, 1M, 10M, CM, LM। तो ऐसी जितनी पोटेंसी है आप वो जो है इस पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें
क्रॉनिक डिसीज़ में अगर आप हायर पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि LMCM पोटेंसी में, तो उनके डोसेस को रिपीट ना करें। एक बार सिंगल डोज देने के बाद में आप पेशेंट को प्लेसेबो पे रख सकते हैं और उसके डोसेज जो है रिपीट ना करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ब्रायनिया अल्बा के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।